हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में। जब से राष्ट्रपति ट्रंप दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति बने हैं तब से लेकर अभी तक उन्होंने एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया है जो राष्ट्र यूएस के लिए खतरे का घंटी ना हो। हर एक कदम इस प्रकार से चल रहे हैं, हर एक निर्णय इस प्रकार से ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में यूएस के लिए ही घातक बनेगा। अभी हाल ही में उन्होंने किया गया ग्रीनलैंड का उनका जो एक प्रकार से मोह है या ग्रीनलैंड को कब्जाने का उनका जो एक प्रकार से रवैया है, वो उन्होंने पुरजोर तरीके से दिखाया लोगों को। और उन्होंने कहा कि जैसे मैंने वेनेजुएला को किया वैसे ही हम ग्रीनलैंड को भी ले लेंगे। और उसकी आड़ किस चीज की रख रहे हैं कि भाई अमेरिका सारे स्रोतों को प्रॉपर मतलब सेमीकंडक्टर के लिए जो मटेरियल यूज होता है, रेयर अर्थ मिनरल, उनको अमेरिका ही निकाल सकता है। इसलिए अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड को दे देना चाहिए। वही अमेरिका जो ग्रीनलैंड का संरक्षण करता था आज उसकी भक्षण के लिए बैठा हुआ है, वो भी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप के कारण। अब हाल ही में क्या कि जैसे ही ग्रीनलैंड को कब्जाने का उनने अपना एक एकदम से एग्रेसिवली उनने एक दिखाया, तो यूरोप के सारे देश जो यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत आते हैं, बल्कि ब्रिटेन भी जो अमेरिका का प्रमुख साझेदार था, वो भी खड़ा हो गया और उसने कहा कि भाई हम ग्रीनलैंड के पक्ष में हैं। और साथ ही साथ जैसे ही इन्होंने ऐसा कहा यूरोपियन कंट्री ने, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या किया, अपना जो टैरिफ वाला गेम है वो खेल दिया और कहा कि अभी यूरोप और यूरोपियन यूनियन के सारे देशों पर अगर वो अमेरिका से ट्रेड करते हैं तो 10% का टैरिफ लगेगा। और अगर यही चीज जून तक कंटिन्यू रखते हैं, ग्रीनलैंड को अमेरिका को देने के लिए राजी नहीं होते हैं, तो सीधी सी बात है उन पर 25% का टैरिफ भी लग जाएगा। ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेकर 25% या 10% का टैरिफ लगना, हम 100 या 200 रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिलियन और ट्रिलियन डॉलर की जो ट्रेड होती है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, उसकी बात कर रहे हैं। उस पर 25% और 10% बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इस बार यूरोप के लीडर्स ने और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने बैठकर ये निर्णय लिया कि इस बार हम ट्रंप के लिए एक माकूल जवाब देंगे। और उन्होंने किया भी यही। उन्होंने कहा कि ट्रंप अगर यही चाहते हैं तो हम भी फिर ट्रंप पर अगर एक प्रकार से टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दें, तो ट्रंप का जो मार्केट है यूरोपियन यूनियन, एक जो बहुत बड़ा मार्केट है अमेरिका के लिए, उस पर ट्रंप को बहुत बड़ी हानि झेलनी पड़ेगी। और बात सही भी है, क्योंकि ट्रंप के लिए जो यूरोपियन यूनियन या जो ब्रिटेन मार्केट देता है वो उतना अच्छा मार्केट यूरोप के लिए अमेरिका के लिए कहीं और नहीं है। अगर यूरोपियन यूनियन ने एक प्रकार से टैरिफ लगाया तो सीधी सी बात है $8 ट्रिलियन का मतलब बहुत बड़ा एक मार्केट चंक एक प्रकार से मार्केट की इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। और जब मार्केट की इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा तो वो ना केवल यूएस और यूरोपियन इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करने वाला है। और इस प्रकार से मुझे लग रहा है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो अमेरिका की बैंड बजाने पर तुले हुए हैं एक लॉन्ग रन में। क्योंकि इससे हो क्या रहा है, सभी देश, पहले तो रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो ब्रिक्स कंट्री मुख्य रूप से डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अब यूरोपियन कंट्रियों ने भी डी डॉलराइजेशन के ऊपर निर्भरता करने की सोच रखी है। और इसी के क्रम में जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी मार्केट हैं, सारे क्रैश हो गए। और अमेरिकन मार्केट भी अभी खुलेगा तो वो भी क्रैश हो जाएगा, क्योंकि वहां पर छुट्टी थी। तो अमेरिकन मार्केट खुला नहीं इन सभी निर्णयों के बाद, लेकिन जैसे ही खुलेगा तो सीधी सी बात है वो भी डाउन होने वाला है। और अगर वो डाउन हुआ तो जो डॉलर की जो एक प्रकार से नायकत्व और एक वर्चस्व चल रहा था उसको चुनौती देने की बात हो जाएगी। और यही कारण है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जितने इन्वेस्टर्स हैं मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और उस पैसों से गोल्ड खरीद रहे हैं। और जब गोल्ड खरीद रहे हैं तो गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है और गोल्ड के प्राइस ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। ट्रंप यही नहीं रुकते। आपको मालूम होगा गाजा का और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है वो गाजा और इजराइल की समस्या है, लेकिन ट्रंप ने एक पीस फोर्स के नाम पर सारे देशों को निमंत्रण दिया है और ये कहा है कि आप भाई 10-10 हजार करोड़ हमारे लिए दो, जिससे हम गाजा को जो बर्बाद हमने कर रखा है हम उसको फिर से बनाएंगे। अब जिन देशों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली गाजा से संबंध ही नहीं है वो पैसा क्यों दें। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके एवज में ये कहा कि फ्रांस तो देगा, अगर फ्रांस नहीं देगा तो हम उस पर 200% के टैरिफ लगा देंगे। और इस प्रकार की दादागिरी
कोई भी एक संप्रभु राष्ट्र नहीं सहन करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब राष्ट्रपति ट्रंप चाहे पहली बार हो चाहे दूसरी बार जब राष्ट्रपति बने थे, तो उस समय कुछ खबरें अलग अलग सोर्सों से, जो वेरीफाइड सोर्स नहीं थे, उनसे ये निकलकर सामने आ रही थी कि राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं वो रसिया की एक एसेट हैं, रसिया के एक जासूस हैं, रसिया का एक फिगर है जो रसिया के लिए काम कर रहे हैं। और अभी इन सभी कामों से मुझे कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी समझ में आती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।